ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनो मम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिने, सदा शंभु अधरंग निवासिने, जग संभव पालन लयकारिने, निज इच्छा लीला बपुधारिने। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। तहु सती शंकर हैं विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मवश बेशु सीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो की न तेह अपराध, शंकर परिहरी। हर विरह जाए बहुर पित के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग, दारुण तप किया। अस जान संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुन नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापेहु सकलपुर, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। नार पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब है हाटक घट जाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई, रसोइयाँ बनी। सो जेवनार के जाय बखानी, बसहे भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की
भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पांत बैठी जब नारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नार वृंद सुर जीवत जानी, लगी देन गारी मृदवानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गारियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, विज्ञ वचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलम्ब, विनोद सुन सच पावहीं। जेवत जो बढ़्यो आनंद सो, मुख कोटिन हून पर्यो कहो। अचवाए दीने पान गवने, वास जह जाको रह्यो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन करने के पश्चात सबके हाथ मुंह धुलवाकर बांध दिए गए। फिर सब लोग वहां ठहरे थे जहां चले गए। बहुरे मुने हिमंत कहू, लगन सुनाई आए। समय बिलू की विवाह कर, पठे देव बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुदर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावह नारी। सभी देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया गया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जायन वरन विरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सन उमा बुलाई, कर श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि अस जग कपिको है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती के रूप को देखते ही सभी देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भव भामा, सुनन मन है मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाल भवानी, जाय न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने वर्णत जग, जनन शोभा महा। सकुच है कहत श्रुति शेष, शारद मंद मत तुलसी कहा। छवि खान मातु भवान गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोक सकह न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सुख जा जाते हैं।
तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भगवान, को सुन संशय करे जन सुर अनाद जिय जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विद श्रुति गाई, महामुने सो शव करवाई। गहे गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पाण ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हरसे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणिक ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े भी हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्ट नव भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भर रहा उछाहू। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरे जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाई दियो बहु भांत पुन कर, जोर हिम भूदर कहो। का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहे रहो। शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब भातिर कियो। पुन गहे पद पाथोज, मयना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो। क्षमेहु सकल अपराध अब होय प्रसन्न वर देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, यह माँ मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी है। आप इसे अपने हृदय में घर की टहनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोल तब लीनी,
ले उछंग सुंदर शिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहूँ सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देव न दूजा। बचनत कहत भरे लोचन भारी, बहुर लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विद सृजी नारे जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की न कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धारण कर लिया। पुण्य पुण्य मिलत परत गहे चरना, परम प्रेम कछु जाय न वरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाय जनन और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जनन है बहुर मिल चली, उचित अशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत माँ तो तन सब सखी ले शिव पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन वर्ष निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर वहां से चलने लगी। तब सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती चली जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चल दिए। सभी देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हेमंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष कर विदा की न वर्ष के तुषियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए उनके साथ चल दिए। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।